जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। साइड संकेत कब होगा और चली से गति कैसे होगा, और सुकल ध्यान कब होगा और चली से सुकल ध्यान मतलब क्या और चली से गति कैसे होगा? कहता क्षायिक सम्यक्त्व और शुक्ल ध्यान सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। औपशमिक सम्यक दर्शन उस जीव को होता है जिस जीव को अनादि काल से एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ हो और पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो। ये नियम है। ये तीनों को संक्षेप में समझने के लिए कि एक गिलास में 100 रजकण है और 100 के 100 रजकण नीचे तल पर आकर के बैठ जाए और पानी शुद्ध हो, एक ये। दूसरा कि 100 रजकण हैं, उनमें से कुछ रजकण तो अंदर बैठ जाए नीचे तल पर और कुछ रजकण बाहर निकल जाए और कुछ रजकण ऐसे पानी में रहे मगर हमें न दिखाई दे, घुल मिले रहे मगर हमें न दिखाई दे, ऐसा शुद्ध पानी। और तीसरा है कि पानी में जो 100 रजकण है वो 100 के 100 रजकण उस गिलास में से पानी में से बाहर हो जाए और पानी शुद्ध हो जाए। ये 3 प्रकार की पानी की शुद्धता है। ऐसे ही आत्मा में जो ये मोह का भाव, मिथ्यात्व का भाव है, वो मिथ्यात्व के कर्म जब नीचे दब जाते हैं और आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उस सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में अलग अलग प्रकार से भेद है कि उसमें भी मिथ्यात्व की प्रकृति जो है वो तो अब उसका उदय नहीं रहा, मगर जो सम्यक तो प्रकृति है उसमें 3 प्रकार की प्रकृति है दर्शन मोहनीय कर्म की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। उन विशेषों में अभी मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि वो पूरा कर्णानुयोग का कितनी प्रकृतियों का कौन से गुणस्थान में उदय रहता है, उपशम होता है, क्षय होता है, क्षयोपशम होता है, वो प्रकरण अलग है। मगर इतना समझने के लिए कि जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो 48 मिनट में वह सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दर्शन से क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। माने इस काल में जो हम ज्ञानियों के बारे में कहते हैं कि उन्हें सम्यक दर्शन इस दिन हुआ था और फिर सम्यक दृष्टि जीवन पर रहे, तो वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की बात है। औपशमिक तो अंतर्मूलक से ज्यादा नहीं टिकता है। मगर जो क्षायिक सम्यक दर्शन है जिसमें सभी कर्मों का क्षय, मिथ्यात्व के कर्मों का क्षय,
वो इस काल में इस भूमि पर नहीं होता, होता ही नहीं है। वह सम्यक दर्शन चौथे काल में उन जीवों को होता है जो बिल्कुल ही अब निकट काल में मोक्ष में जाने वाले हैं। जैसे शरणिक राजा है, एक भव के बाद में मोक्ष में जाने वाले, उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये प्रश्न जो आपको हुआ है अच्छी बात है। दूसरी बात जो आपको कि शुक्ल ध्यान आपको पाना है, करना है, वो 4 प्रकार के ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वो एक एक के 4 प्रकार है, कुल 16 प्रकार के ध्यान है। उसके लिए भी मैं आपको खास कह दूं कि शुक्ल ध्यान इस काल में इस भूमि पर नहीं होगा। तो आपको जो दोनों प्रकट करना है, एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करना है और क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करके शुक्ल ध्यान लगाकर केवल ज्ञान पाना है, जो इस काल में नहीं होगा। तो जो होगा उस पर अब आपका जोर जाए तो समय भी आपका सदुपयोग होगा, वरना व्यर्थ के ही उल्टे रास्ते पर चल करके अपने मनुष्य भव को गवाएंगे। दूसरी बात कि ये सब कर्म की गिनती जो करता है वो ज्ञानी नहीं है। गिनती करता है, मुझे ये सम्यक दर्शन पाना है, मुझे ये शुक्ल ध्यान करना है, कभी हो ही नहीं सकता। मगर चैतन्य परमात्मा की ऐसी मस्ती जब होती है तो उस मस्ती से क्षायिक सम्यक दर्शन भी होता है और शुक्ल ध्यान भी होता है, केवल ज्ञान भी होता है। कहते हैं ये कर्म की गिनती धन की गिनती के बराबर है। ये सब इतनी ऊंची दशा की बात है। यदि आप अपने खुद के रुपये गिनते हैं आज भी, तो आप मल्टी मिलियनर नहीं हैं। खुद के रुपये खुद गिनते हैं तो अरबोपति नहीं है। यदि जो व्यक्ति खुद के रुपये गिनता हो वो अरबोपति नहीं हो सकता। तो अरबोपति होने के लिए ये खुद गिनना बंद करना पड़ेगा, दूसरे पर सौंप दो। तो ये सब कर्म की गिनती है कि मुझे इतने कर्म छोड़ना है, इतना ये सब गिनती मत करो। उस लेवल तक जो पहुंचता है, शुक्ल ध्यान जिसको होता है वो शुक्ल ध्यान करने के लिए नहीं चालू करता, शुक्ल ध्यान की कोई ऐसी तैयारी नहीं करता। वो तो अंतर में इतना क्षणिक का बोध हुआ, उपयोग अंतर में ऐसा ढल गया, शुक्ल ध्यान की तो गिनती ही नहीं है। बाहुबली के साथ में युद्ध हुआ भरत का, तो भरत 3 बार हार गए। दृष्टि युद्ध में हार गए, जल युद्ध में हार गए, मुष्टि युद्ध में हार गए, 3 बार हारे और फिर चक्र भी छोड़ा और अंत में जाकर के उन्होंने दीक्षा भी ली। अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में शुक्ल ध्यान से उन्होंने केवल ज्ञान पाया। तो कोई प्लानिंग थोड़ी किया था कि शुक्ल ध्यान में पाकर के रहूंगा, शुक्ल ध्यान नहीं। उपयोग अंतर मुहूर्त तक आत्म स्वरूप में ऐसा टिक गया कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो उस पर इतना जोर, ये सब पर्याय है, उसको देखो ही मत। पर्याय को देख करके कभी वो पर्याय प्रकट नहीं होती। कोई भी व्यक्ति गाड़ी के स्टीयरिंग को देख करके गाड़ी नहीं चलाता है। घूमता स्टीयरिंग है, राइट में जाना, लेफ्ट में, ये बहुत जरूरी है, कहीं इधर उधर गाड़ी न चली जाए। तो स्टीयरिंग की पकड़ जरूरी है, अच्छी तरह से ड्राइव होना चाहिए, मगर दृष्टि वहां नहीं जानी चाहिए, दृष्टि रोड पर रहनी चाहिए। स्टीयरिंग अनित्य है, रोड नित्य है, स्टेडी है। तो द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है, पलटती है पर्याय, मगर पर्याय पर ध्यान करके पर्याय ठीक सही नहीं पलट सकती। द्रव्य पर दृष्टि होगी तो पर्याय ऑटोमेटिक पलटेगी। तुमने कितनी बार गाड़ी चलाई, कभी भी स्टीयरिंग को एक बार भी देखा? सीधा ही सामने पहले देखते हो, बैठते ही स्टीयरिंग को कौन देखता है? उड़ने का कार्य जो है पक्षी का, वो पंखों से होता है।
पूरी मेहनत लगाता है, मगर पंखों को देख करके पक्षी उड़ ही नहीं सकता, आकाश को देखता है। तो कार्य तो पूरा यहां हो रहा है, मगर यहां एक बार तो पीछे देखे, वो हो ही नहीं सकता। जहां कार्य होता है उसकी ओर देखेगा तो हो नहीं सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेटर जब छक्का लगाता है तो छक्का लगाने का कार्य बैट से होता है ना, वो बैट को कितना देखता है, बैट को देखता ही नहीं, बॉल को देखता है और छक्का लग जाता है। क्योंकि जहां पुरुषार्थ करता है वहां पर देखना ही नहीं है, जो तुम्हारा लक्ष्य क्या है उसकी ओर देखना है। अपन किसी को हाथ मिलाते तो हाथ मिलाते समय सामने वाले का हाथ देखते हैं कि नहीं, कहां है, आओ, अपना हाथ देखते हैं कि वो अपना हाथ ऑटोमेटिक चला जाता है वहां, और काम तो सब यहां से हुआ है ना। तो जहां कार्य होता है, पुरुषार्थ होता है, उसकी ओर देखना ही नहीं है, लक्ष्य जो है उसकी ओर देखना है। इसलिए पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता, वो निर्मलता ज्ञान में, जानने में आती है, अनुभव में आती है, वेदन में आती है, मगर दृष्टि में नहीं आती। दृष्टि में त्रिकाली ध्रुव ही रहता है, उस त्रिकाली ध्रुव का आपको पता ही नहीं है। और पर्याय को निर्मल करने की जो बात है, ये बात ही झूठी है। रोड पता नहीं है कहां है और स्टीयरिंग ही घुमाते रहते हैं, तो एक्सीडेंट ही होगा ना। आगे जगह ही नहीं है, या दीवार है, और पक्षी कितनी भी पंखे फैलाता रहे कहां पहुंचेगा। सामने डायरेक्शन जो है वो तो होना चाहिए ना। तो पुरुषार्थ पूरा उस तरह से करना है। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा जोर। ये आपकी समझ में, सबकी समझ में आए, इसके लिए आपको कुछ कहना है और? हाँ, आत्मा अनुभव के बाद और सम्यक दर्शन के अनुभव के बाद जिनकी कैसी परिणति बनती है? कहता हूं, आत्मानुभूति के बाद में, सम्यक दर्शन के बाद में जीव की परिणति कैसी होती है, बनती है। जिस समय निर्विकल्प अनुभव होता है उसी समय श्रद्धा की मोहर लगती है, ये तो आपको पता है। निर्विकल्प अनुभव के बिना श्रद्धा की मोहर नहीं लगेगी। गुड़ को चखे बिना गुड़ मीठा है ये कैसे मान लेंगे? वो मानना तो अंधश्रद्धा होगी। स्वयं ने तो अनुभव किया नहीं और दूसरे ने अनुभव किया और मान लिया। उस मानने में इतना बल नहीं होगा कि सामने वाले ने वो आग में हाथ रखा और गर्म का अनुभव हुआ और तुमने मान लिया कि आग गर्म होती है, मगर उस श्रद्धा में कोई बल नहीं है। थोड़ी देर के बाद में वो व्यक्ति कहेगा कि आग तो ठंडी है, तुम कहोगे हाँ आग ठंडी है, मगर खुद ने हाथ लगाया हो और 100 लोग कहे कि आग ठंडी है, तुम नहीं मानोगे, क्योंकि वो जो तुम्हारी श्रद्धा है अनुभव से हुई श्रद्धा है। ऐसे मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये श्रद्धा अनुभव पूर्वक की श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा होने पर परिणति ऐसी निर्मल होती है कि किसी भी पराये के प्रति कोई भी विकार छूटता नहीं होता है, छूटता नहीं होता है। ध्यान से समझना, बहुत सूक्ष्म बात है। तुम्हें पहले जैसा व्यक्ति दिखता था, सम्यक दर्शन के बाद में वैसा का वैसा ही दिखता है। चलना, उसका बोलना, उसका खाना पीना, उसका वर्तन, ये सब तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, किंचित भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जैसा गुस्सा वाला था ऐसा ही तुम्हें दिखेगा।
पहले जितना अक्कड़ वाला था ऐसा ही दिखेगा। सम्यक दर्शन का क्रोध मान माया लोभ, ये जो दिखता है तुम्हें ज्ञानी में, उसका उसके साथ संबंध नहीं है। तो अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो छूटता है कि नहीं? थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा, मगर वो जो फर्क पड़ता है वो क्रिया में नहीं दिखाई देता है, ऐसा फर्क है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध छूट गया परिणति की निर्मलता में, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती सगे भाई के साथ में युद्ध करते हैं, इससे बड़ा क्रोध क्या होगा? कोई ज्ञानी, श्रेणिक राजा वहां लड़ाई लड़ते हैं, नारकी एक दूसरे के शरीर को काटते हैं, और सम्यक दृष्टि ऐसे नारकी भी, इतना क्रोध तुम मोहर लगा ही नहीं सकते ये ज्ञानी होंगे। यहां तो खाली सफेद कपड़े से रंगीन कपड़े पहन ले तो अज्ञानी हो जाता है। अज्ञानी, मेरे पास में लोगों के मैसेज आए थे कि डिस्कशन हमारे बीच में हो रहा है कि आपका सम्यक दर्शन कब छूट गया। अभी अफ्रीका के ट्रिप में था ना, कब छूट गया? वो फोटो देखी उन्होंने टाई वाली, प्लस जैसे ही टाई पहनी के छूट गया। प्लस रंगीन कपड़ा पहना, रंगीन का सफेद का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। संभव ही नहीं। कपड़ा जो है उस कपड़े के कारण प्रदर्शन हो सकता है, मगर उसका कोई संबंध नहीं है सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान में ऐसा का ऐसा ही दिखता है जैसा पहले था। इसलिए तो गुरुदेव ने वो कपड़े नहीं बदल दिए। जैसे स्थानकवासी संप्रदाय में वो जो कपड़े पहनते थे जीवन भर ऐसे ही कपड़े पहन के रखे, ऐसा नहीं कि लाओ आज से ही पैंट शर्ट चालू कर देता हूं। जैसा चल रहा है, जब कपड़े में धर्म है ही नहीं तो इतना भी क्यों करूं कि बदलने जाओ। क्रोध का भाव पहले इतना था कि पंचेंद्री को मार दे, बाद में भी ऐसा ही रहता है। सम्यक दर्शन के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्रोध छूट गया, उसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध छूट गया। निज आत्मा के प्रति होने वाला क्रोध छूट गया। बस वो चौथे गुण स्थान में इतना फर्क आया। जो मिथ्यात्व गुण स्थान में निज आत्मा के प्रति क्रोध था, सम्यक दर्शन होने के बाद में आत्मा के प्रति क्रोध नहीं आता। कि हमको आत्मा के प्रति क्रोध आता होगा? अनादिकाल से क्रोध चल रहा है आत्मा के प्रति क्रोध, ऐसा ही क्रोध है। क्रोध का मतलब क्या कि उसको नहीं देखना। सामने जिस व्यक्ति पर क्रोध हमें होता है, चल चला जा तो मेरी नजर के सामने से, ये क्रोध। और कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ कहे, जिनको मैंने भगा दिया कि नहीं 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 नहीं, तो तू भी चला जा, वो ऐसा भाव आता है ना। वो एक दृष्टांत में देता हूं। ये वो एक मित्र दूसरा मित्र है, दोनों मित्र है, और इसको पिताजी ने इतना पढ़ाया था, रमेश को बहुत मेहनत की थी, और परीक्षा में फेल हो गया तो पिताजी ने जोर से चाटा मारा और कहा कि चला जा यहां से, तू मेरा बेटा नहीं है। बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि सब में 100 में से 10-15 लेके आया था। गुस्सा आ गया कि तू मेरा बेटा है ही नहीं, क्योंकि पिताजी को 100 में से 1 और 2 आते थे, इसको 10 आ गया। इतनी मेहनत की तेरे लिए मैंने। वो रमेश गया सुरेश के पास और सुरेश को बोला कि पिताजी बहुत गुस्से में हैं, भगा दिया है मुझको।
तो सुरेश ने कहा चिंता मत कर, अंकल के साथ में मेरी बनती है, क्योंकि जब भी आया हूं तब। तो गया, कैसे है अंकल? बोले हाँ तू सुरेश आया, चल बैठ बैठ, कैसा है? अंदर से आंटी भी आई, तो सब बात चल रही। आंटी ने बोला सुरेश तू क्या पिएगा, चाय कॉफी? मैंने चाय तो जीवन में चखी नहीं है, कॉफी कॉफी पीता हूं। तो आंटी गई कॉफी बनाने अंदर। थोड़ी देर ये सुरेश सब इधर उधर की बातें करता है, जैसे औपचारिकता होती है, क्या चल रहा है आजकल अंकल, ये वो। और फिर बात छेड़ी, अंकल एक बात कहूं, आपने जो रमेश को घर से बाहर भगा दिया ने, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हैं? तू उसका वकील होकर के आया है ना, चल जा निकल यहां से। तो रमेश पर जो गुस्सा था और सुरेश पर भी गुस्सा है, उसको भी भगाया घर से। अंदर से आंटी कॉफी लेके आई कि क्या हुआ, सुरेश किधर गया? कि वो आया था नालायक रमेश की प्रशंसा करने के लिए। पत्नी ने बोला अपने बेटे को घर से भगाए, ठीक है, ये पराया है, मेहमान है, उसको सुरेश को क्यों भगाया? कि तू सुरेश की तारीफ करती है, तू भी जा घर से। तो रमेश का गुस्सा सुरेश के ऊपर, सुरेश का गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर, और भगाया सबको। एक बार खाना खाने बैठा था कि अचानक क्या हुआ कि थाली फेंक दी। उनके मित्रों ने कहा क्या हो गया? कि वो रमेश याद आ गया। ये याद उसको देखने में न अच्छा लगे, उसकी तारीफ करने वाला अच्छा न लगे, तारीफ करने वाले की तारीफ करने वाला अच्छा न लगे, और याद आ जाए तो भी अच्छा न लगे। ये जो क्रोध है कनेक्शन वाला, एक के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरे, तीसरे, ऐसे क्रोध को अनुबंधी क्रोध कहते हैं। अनंतानुबंधी नहीं, अनुबंधी की बात अभी की, अनुबंधी, इंटरकनेक्टेड। और ऐसा क्रोध जब नीच आत्मा के ऊपर आए, उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। कि आत्मा को तो देखा नहीं, मगर आत्मा के गुणगान गाने वाले तीर्थंकर परमात्मा ने जो आत्मा के गुणगान गाए कि आत्मा ऐसा महिमा वाला है, उनकी ओर भी देखा नहीं। और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की जो तारीफ करने वाले सदगुरु है, उनको भी देखा नहीं। और कभी किसी ने आत्मा की बात की कि क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है, ऐसा आत्मा फातिमा, पाकिस्तान में थी ना फातिमा, सीधा पाकिस्तान तक जाता है आत्मा फातिमा। वो क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध है। सम्यक दर्शन होने के बाद में वो क्रोध छूट जाता है। अब उसे आत्मा भी प्रिय लगा है, देव भी प्रिय लगे, गुरु भी प्रिय लगे, जिनवाणी माता भी प्रिय, अब सभी के प्रति अहोभाव उसका जगा है। ऐसे ही मान छूट गया है कि ये राज्य मेरा है, मेरे जितना बड़ा राज्य किसी का नहीं। वो भाव तो रहेगा बाद में भी, वो मान रहेगा, मगर अनंतानुबंधी मान छूट गया। ये दृष्टि ऐसी प्रकट हुई कि सभी जीव सिद्ध समान हैं। ऐसा देखो, समान देखो। महावीर भगवान ने यही तो कहा, सभी जीव समान है, समान है। हमें थोड़ा कम सुनाई दिया, स निकाल दिया, मान है, मान है तो मान करो, समान में से। वो छोटे बड़े का भेद है। ऐसा एक समय के लिए भी ऐसा जीवों के प्रति छोटे बड़े का भाव आए, वो मिथ्यात्व का ऐसा सूचक है कि ये जीव छोटा और ये जीव बड़ा, हाथी है वो बड़ा है, चींटी है वो छोटी है। या फिर निगोद से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक सभी जीव के प्रति एक ही परमात्मा है। वो उसको मना नहीं करता। कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर आए सामने, उसके किसी की भी मजबूरी का दुरुपयोग मत करना, फायदा मत उठाना। मजबूरी है ना किसी की।
मजबूरी माने किसी के पास में कपड़े नहीं है ठीक तरह से पहनने के, और वो कपड़े फटे हुए कपड़े पहन करके आना पड़ा, तो वो मजबूरी थी उसकी, उस रूप में उसको नहीं देखना। तो कोई चींटी है, ये सब मजबूर परमात्मा है। उनके पास में जो कपड़े थे वो पहन करके मेरे सामने परमात्मा आया है। एक परमात्मा चींटी के कपड़े पहनकर मेरे सामने आया है, मजबूरी है, उसके पास दूसरे नहीं है। जो उदय है वो कपड़ा उसके पास में है। कोई गाय का कपड़ा पहनकर, कोई कुत्ते का कपड़ा पहनकर, जिनके पास में जो कपड़ा था वो पहनकर सामने आया, उसका कपड़ा तो नहीं बदला जा सकता। वो मैं तो क्या, वो खुद भी नहीं और परमात्मा भी उसके कपड़े को बदल नहीं सकते। सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं उसके कपड़े को न देखूं और उस व्यक्ति को देखूं, माने शरीर को न देखूं और परमात्मा को देखूं, यह पुरुषार्थ हो सकता है। यह मान का भाव छूटा, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी माया छूट गई है, माने कपट नहीं रहा। अंदर जैसा ऐसा ही बाहर, अंदर जैसा माने द्रव्य स्वभाव में जैसा शुद्ध स्वरूप ऐसा ही पर्याय में अनुभव में आया। अब वो माया नहीं करता। और लोभ माने सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी लोभ नहीं रहा। तो 6 खंड को जीतने जाते, इससे बड़ा लोभ क्या होगा। मगर पर पदार्थों से मैं अपने को भर नहीं सकता, क्योंकि भरने के लिए कुछ भी खाली नहीं है। गिलास को भरा हुआ देखा, अब इतनी तो श्रद्धा हो गई है कि पर से अपने को अब भरने का भाव जो है वो नहीं है। अपने को देख लिया है कि मैं परिपूर्ण हूं, मगर ये जो भाव आ रहा है ना, ये पूर्व की मलिन वृत्ति का परिणाम है। जो अभी कर्म बंधे थे वो उदय में आ रहे हैं। इसको ऐसा कहते हैं कि पेडल लगाना बंद कर दिया है, फिर भी साइकिल चल रही है। पंखे की स्विच ऑफ कर दी है, मगर फिर भी पंखा चल रहा है। ऐसे ही ज्ञानी का मोह चला गया है, दर्शन मोह, मगर फिर भी अभी थोड़ा ये राग द्वेष का भाव अभी अधूरा है। सूर्य का अस्त तो हो चुका है, मगर थोड़ी देर अभी पत्थर गर्म है, ठंडा नहीं हुआ, कृपालु देव की भाषा में। तो इस प्रकार से ज्ञानी की परिणति में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव होता है, जो बाहर में नहीं दिखाई देता, अंतर में होता है। और किसी को आगे चैतन्य 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 चैतन्य, जैसे कि क्रमबद्ध अध्याय में सब कुछ निश्चित है। जब जो होना है वो वैसा ही होना है, और कुछ कार्य भी पूर्ण होने के लिए 5 समवाय की जरूरत रहती। ये सब जीव को मालूम होने के बाद भी उसकी व्याकुलता कम क्यों नहीं होती, और वो कम करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत अच्छा। सम्यक दृष्टि का ऐसा ही श्रद्धान है कि सम्यक दृष्टि को क्रमबद्ध पर्याय की यथार्थ श्रद्धा हुई है। जैसा कि आपने कहा कि सम्यक दृष्टि ये सब मालूम होने पर भी हमें ऐसा आकुलता व्याकुलता क्यों होती है। मालूम तो हो गया, मालूम होने से आकुलता नहीं छूटती, श्रद्धान होने से आकुलता छूटती है। और दोनों में अंतर है, एक जानना और दूसरा मानना। श्रद्धा में मानना, हमारे पास में उसकी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, हमें याद भी आता है। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका में भगवान क्या होता है कि जो ज्ञान में ऐसा जाना है, गुरु के मुख से जाना है,
कि भाई जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उसमें तो मैं परिवर्तन कर नहीं सकता। तो जो होना है सो होना है। मगर वो ज्ञान में जब घटना घटित होती है, कांच का गिलास अब फूट गया, तब क्या करते हैं? तब फिर विचार करते हैं, और वो भी 5 मिनट 10 मिनट के बाद में याद आती है कि जाने दो ने, जो हो गया सो हो गया। मगर उससे पहले तो कितना एक्सीडेंट हो गया होता है अंदर। पहली नजर में ये विचार थोड़ी आता है। पहली बार जैसे ये फूटा, ये क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित था। ये फूटने के बाद तो कितना ही बोलते हैं, ये ध्यान तो रखना चाहिए ने। सम्यक दृष्टि को एक श्रद्धा है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक की श्रद्धा के बिना पर्याय क्रमबद्ध है, ये श्रद्धा हो ही नहीं सकती। धागा अखंड है, ऐसी श्रद्धा के बिना मोती क्रमबद्ध है, ये श्रद्धा नहीं हो सकती। और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा क्रमबद्ध पर्याय के लक्ष्य से नहीं हो सकती। ध्रुव के लक्ष्य से पर्याय के क्रमबद्ध की श्रद्धा होती है। ध्रुव के लक्ष्य से श्रद्धा होती है, पर्याय क्रमबद्ध है। ये हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जो भी हुआ ये हुआ, मगर मेरे में नहीं हुआ, ऐसी श्रद्धा के बल पर वो पर्याय का स्वीकार होता है। ये घर में आग लग गई मेरे मित्र के, और फिर वहां जाकर के मैंने पूछा क्या हुआ, कि ये देखो सब 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 जल गया, सब जल गया, घर जल गया, घर की वस्तु जल गई, रुपये जल गए, मेरा अच्छा अच्छा जो खजाना सब जल गया, एक मैं बच गया। उसको कहा फिर जला ही क्या है, बस तू बच गया न। तो सम्यक दृष्टि को ये पर्याय नष्ट हो गई, 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 नष्ट हो गई ने, मगर तू कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, फिर नष्ट हुआ ही क्या है, मैं तो ठीक है बस। ये ऐसा ही है कि बाजार में जाकर के सुबह मिठाई खरीद करके गांव वाले को बांटी कि क्या बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो मिठाई, क्या खुश खबर है कि मेरे घर पर जो बाहर बांधा था ऐसा घोड़ा कोई चोरी करके ले गया। ये खुश खबर है कि दुखी के समाचार है? कि खुश खबर है मैं घोड़े के ऊपर नहीं बैठा था, वरना मैं भी चोरी होता, मैं बच गया ना, भले जो हो गया सो हो गया। तो सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव की हो कि सब नष्ट हो जाए, मगर जानने वाला नष्ट नहीं हुआ, वरना ये नष्ट हुआ उसका पता किसको चला। मेरा होना है ना, मैं हूं तो सब कुछ है? ऐसा अपने पर अब लेना, पर से शादी होती है नहीं नहीं, तब ऐसा कहते हैं पत्नी को, तू है तो सब कुछ है। पत्नी भी कहती है आप है तो सब कुछ है। अब अपने पर की मैं हूं तो ही सब कुछ है, माने उसमें अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आएगा, किसके सामने अहंकार करोगे? कोई दूसरा सामने हो तो न। यहां मैं ही हूं और तू पापी है ऐसा नहीं कहा, मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा। मगर तेरा परमात्मा स्वरूप है वो मेरे आनंद का कारण नहीं बनेगा। दूसरे के महल को देख करके खुद की कुटिया को जला नहीं देते। जो भी है बस, क्योंकि दूसरे का मेरे आनंद के कारण आने वाला नहीं। क्रमबद्ध पुरुषार्थ एक किताब हमने लिखी है, उसको आप पढ़ना। क्रमबद्ध पुरुषार्थ पर गुजराती में भी प्रवचन हुए हैं, 16 प्रवचन है, और हिंदी में भी क्रमबद्ध पर्याय पर प्रवचन हुए होंगे। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा पर उमराला में एक खास प्रवचन हुआ था, 2020 में पर्यूषण में हुआ था।
हमें जानकारी है, मगर वो जानकारी पन्ने पलट दिए शास्त्र के, ऐसी जानकारी है, अंदर से श्रद्धा में नहीं है। इस वजह से विचार करके मानना पड़ता है, ऐसा होना ही था। एक समय की पर्याय का अस्वीकार करने में अनंत केवल ज्ञानियों का अपमान होता है। एक पर्याय का अस्वीकार, एक गिलास फूटा, अरे ये क्यों फूट गया, ये एक पर्याय का अस्वीकार करने में अनंत केवल ज्ञानियों का अपमान है। एक नहीं, अनंत केवल ज्ञानियों, अनंत केवल ज्ञानी केवल ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानते हैं कि यह योग्य है, और मैंने ये माना, अरे ये अयोग्य हो गया, माने अनंत केवल ज्ञानी से विपरीत मार्ग पर चला। कैसा लगे ऐसा? एक व्यक्ति यहां है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, और ऐसे यहां पर 100 लोग हो, और एक कोई पागल अकेला अकड़ के रह जाए कि नहीं ऐसा ही होगा, और वो भी उल्टे मार्ग पर, विरोध पक्ष का नेता जिसे कहो। तो ऐसा ही हुआ, ये विरोध पक्ष का नेता मारीची ने तो आदिनाथ भगवान का विरोध किया था ना। यहां तो अनंत केवलियों का विरोध, ऐसा अनंत गुना खतरनाक मारीची हरेक मिथ्या दृष्टि। अनंत केवली कहते ये पर्याय योग्य है, इस समय ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, उसे रोक नहीं सकता। उसमें तो बहुत सी डिबेट चर्चा होती। एक आदमी ने कहा कि क्रमबद्ध पर्याय में सब नक्की है, इतना रोज जाकर के दुकान पर मेहनत करता हूं और आप बोलते हो क्रमबद्ध पर्याय में है, इसलिए आज मैं जाऊंगा ही नहीं, बैठा रहा। फिर उसने कहा देखो आप बोल रहे थे क्रमबद्ध पर्याय कि आज तेरा घर में रहना क्रमबद्ध में निश्चित था। और उसके अनुरूप भाव भी तुझे ऐसे ही आए। अनुरूप भाव माने आगे जो घटना घटित होनी है, तो उससे पहले ऐसा आगे गिलास फूटना है, तो उसके एक आध मिनट पहले गुस्सा आया, और गुस्से से फिर इतना गुस्सा बढ़ा कि गिलास हाथ में लिया। कि गिलास ऐसे ही नहीं फूटा, उससे पहले ऐसा होना था, और उस गुस्से के लिए भी कुछ ना कुछ वहां घटना भी होनी थी। ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद दूसरा। ये कैसा है? ये आनंद के समाचार है। ऐसा उससे पहले वो होता है, पहली पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं है, मगर उससे पहले ऐसा होता है। जब मकान गिरना होता है तो ऊपर से थोड़ा रजकड़, थोड़ी धूल नीचे खिरती है, तो वो धूल जो खिरी है उसने मकान को नहीं गिराया, खिरी इसलिए मकान नहीं गिरा, मगर गिरने से पहले ऐसा होता है। ये इसलिए कह रहा हूं, किसके बल पर? कि तुम सब आत्मज्ञान को पाओगे, क्योंकि आत्मज्ञान को पाने से पहले वो इस प्रकार की शंका करता है जो आपने की। वो ऐसे ही संघ में बैठता है जहां चैतन्य 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 की चर्चा होती है। और किसी को कुछ कहना? हाँ जी, बहुत अच्छा। आप भी पहली बार आए हैं यहाँ पर? कहाँ से आप पधारे हैं? छत्तीसगढ़ से। अच्छा अच्छा, पता चला मुझे ऐसा कुछ। ये शंका छत्तीसगढ़ की, बहुत साधर्मियों को लेकर के आए हैं। छत्तीसगढ़ वाले ने भी मेहनत बहुत की। आज रात को मैं कहूंगा
आत्मा की जानकारी है, आत्मा का अनुभव अभी तक नहीं हुआ। क्षणिक का बोध इतना नहीं हुआ, इतना जला नहीं है संसार से कि नहीं, इतनी ठोकर नहीं खाई है। ये बहुत जरूरी है। इस भव की, पूर्व भव की इतना थका हो, एक निमित्त से तो थक गया है, एक निमित्त से तो क्षणिक का बोध हुआ है, मगर समस्त निमित्तों से क्षणिक का बोध नहीं हुआ। मानो पत्नी कोई ऐसी निकली तो लगा अरे ये संसार ऐसा, तो दूसरे की खोज की। बेटा छोड़कर चला गया तो पत्नी के साथ रहा, पत्नी छोड़कर के चली गई तो बेटे के साथ रहा। माने एक में क्षणिक का बोध होता है। तुम जरा विचार करना कि जब क्षणिक का बोध होता है तब अपन कैसे कैसे योग में जाते हैं। ये पत्नी खतरनाक निकली तो दोस्त के पास जाते हैं कि दोस्त अच्छा है, वो काम में आएगा। सुख दुख में साथी दोस्त होता है। मगर वो पत्नी भी चली गई तो ये दोस्त क्या टिकेगा, ये भी जाएगा। सब अनित्य। अज्ञानी को एक तो अनित्य लगता है और एक नित्य लगता है। सारे संसारी जन तो अनित्य लगते। एक गुरुदेव आपका शरण है, वो हमें हमेशा रहेगा ऐसा लगता है। मत समझना कि गुरु भी तुम्हें अपने पास रखेगा। आज सुबह ही कह रहा था, कौन सा बोल बोला था? वॉलीबॉल के फुटबॉल? बोले आपका क्या ठिकाना, हमें आपके पास में रखना। आप तो कभी कभी फुटबॉल खेलते हो ना, कहां लात मार के भगा देते हो, चल चला जाए यहां से, ये कह रहा था। कोई भी साथ में हमेशा नहीं रहता। और जब क्षणिक का बोध हुआ ना, कोई नहीं हो, कोई नहीं। उस दिन का पहाड़ की यात्रा अभी भी मुझे ताजा है। 7 जून के दिन हो, एक भी पराया जहां पर ऐसा नहीं, ये मेरा, अरे ये मेरा, ऐसा भाव भी वहां पर मेरा नहीं। माता पिता तो मेरे नहीं, मगर मेरे माता पिता, ये भाव भी मेरा नहीं। पेड़ ही हमेशा टिक करके नहीं रहता तो पेड़ की परछाई क्या टिक के रहेगी। व्यक्ति ही टिक कर नहीं रहता तो व्यक्ति का प्रेम क्या टिक करके रहेगा। ये कोई नहीं। और उसमें जो तन्मयता है, उस तन्मयता के कारण वो कोई खतरनाक नहीं है। मेरे अंदर जब तक कचरा पड़ा है तब तक ऐसे निमित्तों से मैं प्रभावित होता हूं। क्षणिक का बोध होता है तब दूसरे पर दोष देना बंद कर देता है। दूसरे में कहीं दोष नहीं है। शराब में नशा होता है? शराब में नशा बिल्कुल नहीं होता। शराब में नशा होता तो बोतलें भी नाचती। वो नशा आदमी के अंदर है। खुद की कमजोरी जो है उसको दूर करना, दूसरे पर आरोप नहीं लगाना, इसकी वजह से ये हुआ। क्षणिक का बोध। मृत्यु को देखा नहीं, इसलिए कल हम यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं स्मशान से, मृत्यु से। सत्संग भी भावना भाताओं करेंगे स्मशान में बैठ करके। आप में से तो सब स्मशान में गए होंगे ना? सब नहीं गए? पहली बार जाने वाले कौन है स्मशान में? कल पहली बार जाएंगे ना? अच्छा, सिद्धालय से उतरे हैं, कभी जन्म मरण नहीं किए। स्मशान में तो अनंत बार गए, मगर इस भव में पहली बार जाएंगे ना भगवान, वो जाकर क्षणिक का बोध होता है। वो मैं तो वहां पर बहुत बार ऐसे ऊपर जाकर के, ऊपर राख को ऐसे हाथ में लेकर के देखता हूं, उड़ाता हूं। किसकी है?
वह पता भी नहीं चलता ये पुरुष की राख होगी या स्त्री की राख होगी, या ये चमड़ी की राख होगी या लकड़ी की राख होगी, क्योंकि जलाया तब तो सब एक साथ में था ना। राख, बस राख, कोई विशेष नहीं, कोई भेद नहीं, राख। और उस समय जब हाथ हथेली पर ये राख, उस समय ये राख हथेली पर है और ये हाथ ये राख, उसमें भी वो भेद नहीं, वो विचार नहीं, राख माने राख। स्मशान में क्षणिक का बोध, जब तक जीव मृत्यु को नहीं देखता तब तक धार्मिक नहीं होता। इसलिए तो एरिस्टोटल ने कहा यदि इस पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होती तो यहां धर्म भी नहीं होता। आदमी पागल हो जाता, खाओ पियो जलसा करो, भोगो 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 भोगो, मृत्यु, मृत्यु है तो धर्म है। और जहां अचानक मृत्यु है वहां ज्यादा धर्म है। अचानक मृत्यु माने मनुष्य भव में ऐसा होता है, देवों में अचानक मृत्यु नहीं होती, नारकियों में अचानक मृत्यु नहीं होती, वहां तो पता चल जाता है। एक बात तो पक्की है कि 10,000 साल से पहले नहीं मरेगा, जन्म लिया है तो। यहां का ठिकाना नहीं, हलवा पूड़ी खा के बैठा था और कहां टपक गया। वो राजकोट के जामनगर के डॉक्टर का मैंने बताया ना, आज 2 दिन पहले ही 16,000 सर्जरी की हार्ट की, हार्ट अटैक से मर गया। 41 साल की उम्र में। तो क्षणिक का बोध, पल भर में क्या हो गया, वो मनुष्य भव में होता है, देवों में नहीं होता। देव में तो 6 महीने से पहले तो मंदार माला मुरझाने लगी ना, कि पता चला 6 महीने बाकी है। इसलिए क्षणिक के बोध के बिना ये नित्य की अनुभूति नहीं, मृत्यु के बोध के बिना नित्य की अनुभूति नहीं। इसलिए आत्मा का अनुभव यदि करना है तो क्षण भंगुरता के बोध से भर जाओ, यह पहला उपाय है। और स्वरूप को प्रधानता दे करके, यह बात कभी मैंने नहीं सुनी थी, आत्मा की बात सुनते ऐसा लगे, यह तो कभी नहीं सुनी। ये बात ही ऐसी है। ये बहन जी जो आए ना, वो क्यों आए मालूम है? अभी जो पहला प्रश्न पूछा, वो दीक्षा लेने वाले थे। इतना सुपात्र जीव है, दीक्षा लेने वाला जीव, मुहूर्त निकाल दिया दीक्षा का, और ये छोड़ करके यहां आए कि ये चैतन्य परमात्मा की पुकार फिर वहां सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। सच कहता हूं, क्योंकि मैंने 3000 महाराज साहबों को पढ़ाया है। सभी संप्रदाय में, डेरावासी में, कोई भी महाराज साहब का नाम बोलो, उनके संग का मैं तुम्हें कहूंगा। मैं खुद वहां जाता था और छुप छुप करके वो पढ़ने बैठते थे, मैं जाता था तब। आज कौन बैठने वाले लास्ट में पता ना, गोवालिया टैंक में ये आता था, आया था, ये भी आया था गोवालिया टैंक में। महाराज साहब, पूरा हॉल भरा है महाराज साहब का, और थैली में कुर्ता पजामा लेके जाता, पहन लो, दीक्षा नहीं, पहन लो कुर्ता पजामा। क्योंकि प्रॉब्लम होता, इनको पता है वो कौन से महाराज साहब थे पता नहीं, मगर उन्होंने कहा ना, नाम याद नहीं है, कि जल्दी से जल्दी मुझे पढ़ाओ, क्योंकि आचार्य की पदवी मिलने वाली है। आचार्य की पदवी मिलने वाली है, उससे पढ़ाने का क्या संबंध? बोले हमारे यहां ऐसा है कि आचार्य की पदवी के बाद पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी लोगों में बातें होती है फिर कि आचार्य होकर के भी कुछ बाकी रह गया था, इनका क्या रह गया था? और उसके बाद भी मैंने अंदर से कुंडी लगा करके कमरा, बाहर से लोगों को बताते कि दर्शन करने गए, अंदर कुंडी लगाते और फिर वो नीचे बैठते मैं कुर्सी पे,
और कुंडी खोलते तो कुर्सी पे वो होते और मैं नीचे। ऐसा करके 4 महीने का चातुर्मास उनको पढ़ाया। मगर आचार्य का जो मोह वो छूटा नहीं। कितना कहा कि छोड़ दो ये साहस, हर एक में वो साहस नहीं होता जैसा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी में था। कोई व्यक्ति साफ सुथरे राजमार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर चले और रथ की धुरी टूट जाए तब फिर पछताए कि मैंने इस मार्ग पर यात्रा क्यों की। मैं दीक्षा का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मैं तो तड़पता हूं रात दिन कि कब दीक्षा लूंगा। दीक्षा का विरोधी नहीं हूं, मैं क्रियाकांड में धर्म मानने का विरोधी। हम तो सब दीक्षा लेकर के ही जाएंगे ना। हमने तो मुनि आरजी का व्रत रहस्य में तो कितना दीक्षा के बारे में कहा कि जल्दी से जल्दी ये मुनि धर्म, मगर मुनि धर्म का पालन करके उस धर्म के साथ में छेड़खानी करना कितना पाप है मुनि धर्म में। फिर तुम गृहस्थ के पास में जाकर के बैठ नहीं सकते, उनके पास सुन नहीं सकते। सुनोगे तो भी वो अक्कड़ता रहेगी, मैं साधु और तुम गृहस्थ। और संसारी भाई बहन मां बाप तो सब ऐसे कैसे ही रहेंगे। ये कौन है संसारी भाई? संसार छूट गया मगर वो भूसा जो भरा है संसार का भाई वो नहीं छूटा। मुनि तो वह है जिन्हें याद तक नहीं आता कि कौन मां बाप भाई बहन। ऐसा ही हरेक ज्ञान में जानने में है ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा ही ज्ञान का अंतर में इतना अंतर में अनुभव हो, एक समय के लिए वो ज्ञेयों के विशेषों के अंदर जाकर के वो फंसता नहीं है। उसे तो वो दशा अलग है। साधु की दशा तो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा है? उसके मुहूर्त नहीं निकलते। नेमिनाथ भगवान ने मुहूर्त निकाला था दीक्षा का? नहीं, शादी का मुहूर्त निकला हुआ था ना, अच्छा ही मुहूर्त था इसलिए चले गए। मगर एक मुहूर्त जो फेल हो गया उस मुहूर्त में फिर दोबारा काम अच्छा करोगे? वो पहला वाला तो फेल गया ना। कोई मुहूर्त नहीं। हमारी तो ऐसी दीक्षा होगी जब पता चले कि अरे ये क्या हो गया। कोई रोकता है, अरे ये रोकता है, ये रोकता है, कोई रोकता नहीं है। पुत्र रोकते हैं, पत्नी रोकती है, रिश्तेदार रोकते हैं कि मत जाओ दीक्षा लेकर मत जाओ, और चले गए। अब चले तो गए, वापिस तो आते नहीं है। दीक्षा ले ली। एक उपाय है कि अब आहार के लिए गुरु को घर पे बुला सकते हैं। शास्त्र में ये कहानी मैंने पढ़ी थी। रोका कितना मगर रुके नहीं। यहां किसके रोकने से कोई रुकता है और चला जाए। कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें छोड़कर चला जाए तो चले जाने देना। यदि आज वो रुक भी गया तो कल चला जाएगा, तो वैसे भी रुकने वाला नहीं। इसलिए पकड़ छोड़ दो, वो जाओ। मगर मुनि होकर के हमारे घर पर आहार के लिए तो पधारना, ऐसा हो भक्ति भाव से हो, नवदा भक्ति से पधारना है। पधारना ही पधारना है। पधारिए पधारिए, ऐसा जमशो हम नहीं। अब भक्ति भाव से, नवदा भक्ति से। और गए वहां पर, कहीं पर भी नहीं मिले वो कि कहां चले गए। एक पत्थर के ऊपर जाके देखा तो बाल और नाखून पड़े थे। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाके मोक्ष में गए। किसको घर पे वापिस बुला? मोक्ष में गया ऐसा जीव। भगवान हो इतना पुरुषार्थ अंदर में, जिसके अंतर में वो दीक्षा उसका नाम है। यहां तो पूरा नया संसार है, नया संसार है, खतरनाक संसार है।
दीक्षा के बाद का तो मैंने अपनी आंखों से इतनी जगह पर देखा है। और सभी में, डेरावासी में गया, स्थानकवासी में गया, दिगंबर में गया, दिल्ली में जाकर के, नाम नहीं लेता हूं, जिन्होंने इंदिरा गांधी को पंजे का निशान दिया था, जो पहचानने वाले पहचान जाएंगे, दिगंबर मुनि बोले कि मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने की, बस ये जो कांग्रेस का निशान पंजा है वो उनके आशीर्वाद से रखा था। वो महाराज मुझे कह रहे थे। मगर नया संसार है, ऐसा है भगवान। यहां कम से कम आप आकर के बैठ सके ना, इतने विनयवान होकर के बैठ सके, सुन सके, रोज प्रवचन सुन पाएंगे। दीक्षा ले ली, अब आपको जो प्रवचन सुनने का है वो ना सुन पाएंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु का उपयोग कर पाएंगे, तो ना तो तुम किसी के साथ में ऐसे बैठ करके चर्चा कर सको पुरुष स्त्री का कितना डिस्टेंस। अब वहां पर तुम्हें इस काल के हिसाब से जितनी उत्तम सुविधा हमें प्राप्त हुई है उतनी महावीर भगवान के काल में भी नहीं थी। आज महावीर भगवान की वो प्रवचन की रिकॉर्डिंग हमारे पास में नहीं है, दिव्य ध्वनि की। इस प्रवचन को आप दोबारा सुन सकते हैं। गुरु हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। गुरु को सुनना है तो गुरु के टाइम पे सुनना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग सुननी हो तो अपने टाइम पे कभी भी सुन सकते हैं। और गुरु 1 घंटे तक बोले तो उनका गला बैठ जाएगा, नहीं बोलेंगे। अब शास्त्र को कितना ही पढ़ो, प्रवचन को बार बार दोबारा कितना सुनो, ये सुविधा है। कैसा महापुण्य का उदय है ये। पहले के जमाने में तो वो भी, आज तो चश्मा आ गया, पहले चश्मा भी नहीं था, तो ईयरफोन आ गया, कितनी सुविधा आ गई। ये चश्मा कोई पहले से नहीं था, नया आया। शास्त्र को पढ़ना हो, वाणी को सुनना हो, इसलिए भगवान आपके अंदर में ये जो भाव आया है, उत्तम भाव है, भावना भाना। ये कब वह दशा प्रकट हो कि मुनि धर्म, आर्जिका का धर्म दीक्षा में अंगीकार करो, करना ही है। मगर सम्यक दर्शन के बिना दीक्षा लेना माने आंख के ऑपरेशन के बिना चलना शुरू कर देना है। और भावुकता में आकर के दीक्षा लेना अलग है, और परिणति की निर्मलता से दीक्षा लेना अलग है। आगे किसी को कुछ कहना है? उत्पाद वय और द्रव्य, द्रव्य को थोड़ा समझना है। उत्पाद वय तो पर्याय का उत्पाद और वय नष्ट हो गई, द्रव्य क्या है? बहुत अच्छा। उत्पाद और व्यय ये पर्याय है, और द्रव्य है वो त्रिकाल टिकर रहने वाला वो स्वभाव है। पर्याय तो समझ में आ गया, क्योंकि पर्याय दृष्टि वाले को पर्याय समझ में आसानी से आ जाती है। वो द्रव्य ही समझ में नहीं आता है कि द्रव्य क्या है, मगर जिज्ञासा हुई ना कि द्रव्य क्या है। इतना आनंद आता है ना भगवान, किसी जिज्ञासा हुई ना कि द्रव्य क्या है, ध्रुव क्या है, द्रव्य क्या है। ये मैं गुरु के नाम की कितनी माला करूं कि मेरा मोक्ष हो जाए, भगवान के नाम की कितनी माला करूं मोक्ष हो जाए, वो प्रश्न नहीं पूछा। ये ध्रुव क्या है, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न निशानी है। अनुभूति से पूर्व ऐसे भाव आते हैं। मकान गिरने से पहले वो धूल खिरने लगी है, ऐसे ये मिथ्यात्व का जो पहाड़ है वो बैर बिखेर होने उससे पहले ये रजकण गिरते हैं ना, तब ऐसा लगता है। ये ध्रुव चैतन्य तत्व
ये ध्रुव 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 निरंतर 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 चलती पर्याय, उन पर्यायों के साथ में एक तो कोई रिश्ता नहीं रखता, लगता है बिल्कुल नजदीक है मगर फिर भी निर्लेप है, फिर भी निर्लेप है। रोड की तरफ एक गाड़ी चल गई, दूसरी गाड़ी चल गई, तीसरी गाड़ी चल गई, मगर रास्ता किसी भी गाड़ी से मोह नहीं कर लेता, वरना दुखी होगा, तड़पेगा। वो सिर्फ है ऐसे ही पर्याय ध्रुव में अभेद हुई, अभेद हुई, ऐसी अनुभव करती है मैं त्रिकाली, फिर भी जो ध्रुव उसे कोई हिसाब नहीं रखता, जो मात्र सत्ता स्वरूप ऐसा त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, ऐसा भगवान जो इतना निर्लेप है कि पर्याय एक नहीं दो नहीं अनंत पर्याय पलट जाए, फिर भी जो अपने स्वरूप को बदल नहीं देता, फिर भी जिस स्वरूप के अंदर कोई खंड नहीं होता, फिर भी जो स्वरूप सदा ही अव्यक्त रहता है, ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं। उसका भाव क्या है भगवान? ऐसा सूक्ष्म भाव है उसका कि एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, एक गया अब दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, फिर भी वो धागा अपना स्वरूप नहीं बदलता, माने धागा मोती नहीं हो जाता, धागा धागा रहता है। मोती 100 होने पर भी धागा 2 नहीं होता, धागा 1 रहता है। मोती रंग बेरंगी होने पर भी धागा रंग बेरंगी नहीं है, वो एक सफेद धागा है। और मोती कितने भी दिखाई देते हैं, वो फिर भी जो अव्यक्त रहता है वो धागा ध्रुव है। वो ध्रुव का भाव ऐसा, त्रिकाली चैतन्य ऐसा स्वरूप जो दिखाई नहीं देता, तो फिर पता कैसे चला, दृष्टि में कैसे आएगा? ये धागा दिखाई तो दिया नहीं, खाली कल्पना करना है उसकी, उसके पकड़े कैसे उसको भाई, उसको दृष्टि में कैसे लेना कि वो व्यक्त जो है वो पर्याय में व्यक्त नहीं होता, मगर पर्याय में जब पर्याय का अनुभव होता है तब वो ध्रुव का स्वरूप उसकी समझ में तो आ सकता है, अंदर नहीं आ सकता, पर्याय में नहीं आ सकता, मगर पर्याय की समझ में आ सके ऐसा ध्रुव है। क्या कहा फिर से समझो, यहां पर ऐसा ये ध्रुव, ऐसा घन, ऐसा ये घन सोने का ऐसा बिस्किट, ऐसा जो घन पूरा सॉलिड, यहां दर्पण, तो दर्पण के अंदर जा नहीं सकता, दर्पण में जा नहीं सकता, मगर दर्पण में प्रतिबिंबित हो सकता है। तो वो जो पर्याय है उस पर्याय में त्रिकाली आ नहीं सकता, मगर पर्याय में जानने में आ सकता है, ये स्वरूप जानने में आ सकता है। और उसको कैसे समझना, तो एक बात खास कि व्यक्त अंश को देख करके सारे द्रव्य को पहचानना, वो भी कल्पना से नहीं, अनुमान से। अनुमान और कल्पना में अंतर है। क्या दिखाई दिया, जैसे वो चक्की है, चक्की का नीचे का पत्थर है, चक्की का ऊपर का पत्थर है भगवान, ऐसा, और बीच में जो कील है, तो ऐसा जब वो चक्की को चलाया, घुमाते हैं, तो बीच में जो सेंटर में जो कील है, उस कील का संबंध ऊपर के पत्थर के साथ में नहीं है, नीचे के पत्थर के साथ में दिखती है ऊपर, तो ऊपर का पत्थर है वो पर्याय है, और नीचे का पत्थर है वो द्रव्य है, वो ध्रुव है, नित्य है। एक अनित्य है, दूसरा नित्य है, और अनित्य जो घूम रहा है उसका बेस वो नित्य है। ये छत दिखती नहीं तो पंखा हिलता नहीं ऐसे, तो अनित्य के पीछे कुछ ऐसा है जो नित्य है। कोई आधार है उसके पीछे जो नित्य है। तो ऊपर का पत्थर हमको दिखाई देता है, अनित्य 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 दिखाई देता है, मगर उसमें जो नित्य है वो दिखाई नहीं देता, मगर नित्य का जो अंश है, वो जो कील, वो तो दिखाई देती है ना। और उस कील से ये अनुमान लगाता है कि नीचे ऐसा कोई आधार है
जिसके आधार पर ये ऊपर का पत्थर घूम रहा है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अनंत गुणाधिपति है, उसमें ही एक अंश है, उस अंश का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान का अनुभव करता हुआ जीव ज्ञायक तक पहुंचता है, ज्ञान से ज्ञायक तक, कील से नीचे के पूरे पत्थर तक। और वो श्रद्धा में ऐसे आता है पूरा, मगर वो हमेशा ढंका हुआ रहेगा। वो तो हमारी आंख की दृष्टि में ऐसा कहते हैं, बाकी जो ऊपर घूमने वाला पत्थर है उसे सब पता है कि नीचे क्या है, वो तो हम नहीं देख पाते, हमारी आंख और नीचे के पत्थर को कंपेयर करते। मगर ऊपर का पत्थर को उसको नीचे के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पर उसको देखता है माने उसकी दृष्टि में कि पर्याय तो द्रव्य को देखती है। ध्रुव इसलिए कितना भी पलट जाए, एक तो पत्थर घूमता है, हमेशा घूमता है, ये पक्का है कि पत्थर घूमता है, अपनी मर्यादा में रह करके घूमता है, कहीं भी नहीं चला जाता, वो वहां पर घूमता हुआ वहीं पर ही रहता है। परिणमित होता है, परिणमित होता है, परिणमित होता है, फिर भी नहीं पलटता है, माने उधर ही रहता है। वो ऑरेंज के जूस की तरह कांच के गिलास में डाला, उसमें स्टील के गिलास में डाला, चांदी के, सोने के, ऐसे ही पलट गया, ये पलट गया, ये पलट गया, मगर पलट गया वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहा ना, मैंगो जूस नहीं हो गया। तो ऐसे ही ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, पलटता है, जानना 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 जानना, ये पलटता तो रहता है मगर पलट करके भी जानना जानना ही रहता है, वो विकार नहीं हो जाता है, अपने स्वभाव से नहीं पलट जाता है। ऐसा उसमें एक नित्य स्वभाव है, उसको ध्रुव स्वभाव कहते हैं। अब बाकी तो कैसे बताऊं अब उसको। अंतिम शंका। हाँ जी, गोदावरी का पीछे का पानी बह रहा है और फिर उसमें चांद का प्रतिबिंब गिर रहा है, लेकिन उसमें शीतलता ही मेन है, लेकिन जो पानी पीता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर ये होने के बाद आपको निकलते टाइम बाकी छोड़ो, पानी पियो और जलसा करो, तो ये नहीं समझे। मेरा जलसा ही लोग नहीं समझते, बाकी सब समझते हैं, गुस्सा समझते हैं, डांट फटकार ये सब समझते हैं, वो जलसा नहीं समझते। जलसा कैसे कर, कहता हूं भगवान ऐसा है। वो बात बहुत सूक्ष्म बात थी, हो उन्होंने जो कहा ना, बहुत सूक्ष्म बात, वो पॉइंट उनको याद रहा, यही बहुत है। कभी कभी कौन सी बात किसको याद रह जाए पता नहीं, वो तो मैंने कह दी, मुझे तो याद भी नहीं थी। गोदावरी नदी, पानी बहता है, समझना, पानी बहता है, उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। चांद दो नहीं है, एक ऊपर का चांद और एक पानी में जो चांद है वो दूसरा चांद, चांद एक है। वो पानी में प्रतिबिंब पड़ा, जिसको प्यास लगी है वो न चांद को देखता है न पानी की अवस्था को देखता है, तो सिर्फ पानी लेकर के पी जाता है। उसमें ऐसा कहा कि ये अंजुली खोबानी अंदर ऐसे पानी को ऐसे भरा, और इसमें भी चांद प्रतिबिंबित तो होता है, मगर जब उसको पीते हैं तब उसमें जो आकार तैयार हुआ है, रूप, उस रूप की ओर नहीं ध्यान जाता, पानी बस। तो ये है कि ज्ञान में ये रूप तैयार होता है। टेबल है तो टेबल का रूप यहां, कुर्सी है तो कुर्सी का रूप, मगर ज्ञानी को जब कुर्सी प्रतिबिंबित हुई तो ज्ञान के अंदर कुर्सी का रूप जो प्रतिबिंबित हुआ उसकी दृष्टि नहीं जाती, वो ज्ञान का जो मटेरियल है
वो पानी का जो मटेरियल है उसको ही वो पीता है, उसकी अवस्था कैसी है, कौन प्रतिबिंबित हुआ है, वो विकल्प ही नहीं आता। विकल्प यदि आ जाए तो उसे प्यास नहीं लगी। ये सीधी बात है ना। माने ज्ञान की यदि प्यास लगी है तो ये जो ज्ञान में जानने में आते हैं उसका कोई विरोध नहीं होगा, है? एक नई रोल्स रॉय गाड़ी खरीद कर तुम आए और तुम्हारा जो सबसे खतरनाक में खतरनाक शत्रु उस गाड़ी के साइड ग्लास में रिफ्लेक्ट हो जाए तो गाड़ी तुम उधर ही छोड़ के आ जाओगे ना। विकल्प भी नहीं आएगा, वो रिफ्लेक्ट हुआ ऐसा, मेरी गाड़ी बस। ये कि दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ है जो, उसकी ओर हमारी प्रधानता होती नहीं। ये विचार ही नहीं आता कौन प्रतिबिंबित हुआ। वो मूल दृष्टि, दर्पण खरीदने की कला है जिसको आती है, दोनों में कितना था। दुकान में जाकर के कोई दर्पण खरीदता है और रोज खरीदने जाए तो दर्पण में देखा आपने, दर्पण देखते हो ना खरीदते समय, उस समय तुम्हारा जोर किस पर है? मैं अभी काला दिख रहा हूं, मैं गोरा दिख रहा हूं, अब काला हूं, मैं थोड़ा अभी है ना उसको फेस कराऊंगा, फेशियल कराऊंगा, मेकअप कराऊंगा, ये कराऊंगा, ब्लीचिंग कराऊंगा, जो भी उसके अंदर ये सब, ये विचार आता है कि दर्पण कैसा है। चेहरे का जोर नहीं है वहां, दर्पण साफ है कि नहीं, कि धुंधला है, कैसा है, उस पर जोर है। और घर पर दर्पण लेकर आकर टांग दिया, तब रोज रोज जो देखेंगे वो ये नहीं देखेंगे दर्पण धुंधला है साफ है, तब मैं कैसा हूं। पहले दिन दर्पण पर जोर था, चेहरे पर नहीं, और बाकी के दिनों में चेहरे पर जोर है, दर्पण पर नहीं। तो मैं ये कहता हूं पहले दिन जो दर्पण पर ही जोर था, कौन प्रतिबिंबित हुआ, कैसा प्रतिबिंबित हुआ, उसका जोर नहीं था। तो ज्ञानी की दशा वो पहले जैसी है, ज्ञान पर ही पूरा जोर है, ज्ञान में कौन प्रतिबिंबित हुआ उस पर जोर नहीं है। नहीं तो गड़बड़ हो जाए ऐसा। 5 रुपए का खाली दर्पण खरीद के लाना बस, और किसी करोड़पति के पास में वहां पर जाकर के वहां पर खड़े रह जाना, वहां से तो निकलते ही है। ये विचार मुझे आता था, वो एंटेलिया बिल्डिंग है ना, कौन सा है, पेडर रोड पर, मुकेश अंबानी का। मैं वहां से चलता था, पढ़ाने जाता था, दर्पण मेरे पास में एक बार लेकर के कि यहां सामने खड़ा रह जाओ और इधर प्रतिबिंबित हो कि बस वो मेरा, ये दर्पण मेरा है, दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला मेरा हो जाए तो सारा जगत केवली भगवान का हो जाए। और एक केवली भगवान का हो जाए तो बाकी केवली भगवान क्या करेंगे? और एक केवली का भी नहीं होगा, क्योंकि एक समय की पर्याय का ही हो ना, बाकी की पर्याय क्या करेगी? तो अनंत पर्याय है केवल ज्ञान की, एक केवल ज्ञानी की भी। इसलिए जानने से कोई उस ज्ञेय का मालिक नहीं हो जाता है, वो मेरा नहीं हो जाता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि मानता है कि क्रोध मुझे आया मगर वो मुझे नहीं आया, जानने में आया, और जो जानने में आता है वो मेरा नहीं होता, इसलिए मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। वो तो प्रतिबिंबित हुआ है, वो मेरा थोड़ी है। ऐसा स्वरूप है भगवान। आज शाम का खाना छोड़ने का मन कर रहा है, तुम सब छोड़ दो, मैं खा के आता हूं। मगर ये सूक्ष्म भाव समझ में आया, ज्ञान का स्वरूप भगवान। सात जून का दिन है आज का, 7/6 का दिन है, 7वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में झूलने का दिन है। 7वां 6ठा, 7वां 6ठा, और 7 का
पहले 7 से 7वां गुणस्थान पहले आता है, छठा बाद में आता है। ये नियम होता है। किसी भी जीव को पहले छठा गुणस्थान नहीं आता, पहले 7वां आता है, फिर नीचे गिरता है तो छठे में आता है। इसलिए 7 तारीख और छठा महीना। अमेरिका में उल्टा होता है, महीना पहले होता है, तारीख बाद में होती है। इसलिए तो वहां मुनि नहीं होते। यहां तो मुनि जहां होते उसकी बात है। ऐसा है भगवान। तो आपकी जो शंका है ना, उस शंका से मुझे उल्लास आता है। हमेशा सोचता हूं कि जब समय हो जाएगा 5 बजे यहां से बाहर निकल जाऊंगा, मगर ये 5:20 हो गई, 5:15 तो बज गए। तो 5 मिनट पीछे आपकी घड़ी है ना, वो हमेशा पीछे रहेगी मेरी टाइम पे इधर। ऐसी जिज्ञासा, विचार करोगे तो जिज्ञासा ऐसी होगी। अब इनके अंदर विचार चलाए हो। कोई जीव ऐसा, पॉपकॉर्न जैसा होता है ना, पॉपकॉर्न, उसको वहां पर कढ़ाई के अंदर रखा और ऐसे गर्म करते हैं ना, उसमें एक कोई उछल करके बाहर आया, और सब नहीं उछल के बाहर आ जाते, कोई एक आध। ऐसा कहा है ये जीव ऐसा जीव है कि वो अनंत जीव जो निगोद में थे, ऐसे अनंत भरे थे, उसमें से कोई एक आध जीव उछल के आ गया बाहर कि जा तेरे को मौका मिलता है। सभी पॉपकॉर्न को मिलता है, मगर कुछ पॉपकॉर्न अंदर वापिस चले जाते हैं। पॉपकॉर्न એટલે ધાણી હોય ને, ऐसा है। तो चर्चा करेंगे आज शाम को इसी पर ही। बस बहुत सब अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।